दोस्तों आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे धान और गेहूं के मुख्य रोग और कीट के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षाओं में रहता है। तो मेन जो पॉइंट है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। देख लेते हैं कीट को। तो बीपीएच होता है, ब्राउन प्लांट हॉपर इसको बोलते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है नीलापर्वता लुजियंस। ये वेक्टर ऑफ ग्रासी स्टंट एंड राइजेड स्टंट, जो ग्रासी सूट वाला बीमारी लगता है धान में, जो वायरस से होता है, उसको ये ट्रांसमिट करता है बीपीएच। और बीपीएच का जो लक्षण दिखाई देता है खेतों में ब्राउन प्लांट हॉपर का, ये भूरा भूरा फुदका जैसा होता है और ये तना में लगता है। और ये पूरे जब खेत में इसका लक्षण दिखाई देता है तो जला हुआ जैसा दिखाई देता है। दूर से देखेंगे तो लगेगा कि कहीं कहीं जो है कुछ दूर में जला हुआ है, झुकर गया है, उस टाइप का मैंने लक्षण दिखाई देता है। तो दूसरा देख लेते हैं स्टेम बोरो रफ राइस, इसको सर्पोफेगा इंसर्टुलस वैज्ञानिक नाम है। और इसका जो डैमेज स्टेज होता है वो कैटरपिलर होता है, जो लार्वी टाइप का होता है कैटरपिलर, वो डैमेज करता है। और इस सिम्टम्स जो दिखाता है फसलों में, वो डेड हट यानी जो ईयर निकलता है बाली, तो जो पीका होता है उसका मेन बाली वो सफ़ेद हो जाता है, डेड हट यानी मर जाता है। देखिए वाइट ईयर आफ्टर पेनिकल इनिशिएशन, जब पेनिकी निकलता है तो वाइट ईयर हो जाता है, यानी वो अंदर से काट देता है तो सफ़ेद हो जाता है वो सूखने के बाद। तो ये देखिए राइस गंधी बग लेप्टोकोराइजा वेरिकॉर्निस। तो दोस्तों इसका प्रकोप जो है मिल्किंग स्टेज में होता है, जब बाली निकल जाता है तो दुग्धावस्था की अवस्था में ये अटैक करता है और ये इसका रस चूसता है। डैमेज जो है मिल्किंग स्टेज में ही होता है। और लक्षण कैसा दिखाई देता है इसको देख लीजिए। अब चैफिंग ग्रेन माने पहिया हो जाता है गेंद जो है, जब अटैक कर देगा तो उसमें दाना बनेगा नहीं, सारा जो है मिल्क उसमें का रस चूस लेगा। तो अगला देख लेते हैं। चौथा कीट जो है ग्रीन लीफ हॉपर होता है, और नीला नेफोटेटिस स्पेसीज के नाम से इसका वैज्ञानिक नाम है। और वेक्टर इसका जो है, ये वेक्टर राइस टुंगरू वायरस, राइस टुंगरू डिजीज का ये वेक्टर होता है। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राइस टुंगरू वायरस का वेक्टर कौन सा होता है, तो ग्रीन लीफ हॉपर होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला नंबर राइस गालमाइज आर्सियोलिया ओराइजी, इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये जो सिम्टम्स दिखाता है सिल्वर सूट या ओनियन लीफ, तो परीक्षा में पूछता है ओनियन लीफ या सिल्वर सूट किस इंसेक्ट के लगने से दिखाई देता है, तो राइस गालमाइज के द्वारा ये सिम्टम्स प्रकट किए जाते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए आर्मी वर्म माइथीमा स्पेसीज के नाम से होता है ये। और दोस्तों ये शाम के समय हार्वेस्टिंग के समय अटैक करता है, जब बाली तैयार हो जाता है पक करके, काटने का समय जो है फसल को, ये अटैक करता है और शाम का समय अटैक करता है। और एक जो है एडल्ट 35 से 40 बाली को, यहाँ पे आप लोग बाली कर लीजिएगा, बाली को एक रात में काट देता है। अब चलिए देख लेते हैं मेज का। तो मेज में एक कीट लगता है चिलोपाटेलस, मेज स्टेम बोरर के नाम से प्रसिद्ध है। मक्का का मुख्य कीट है। और गेहूं का मुख्य कीट है दीमक। तो दीमक के बारे में आप लोग सब जानते हैं, क्लोरोपाइरिफास के लिए जो है दिया जाता है। और कच्चा गोबर जहाँ तहाँ जो है खेत में जो है गड्ढा करके डाल दीजिए तो वहाँ इकट्ठा हो जाता है, उसको पानी भर कर मार दीजिए उसको। ये जो है इसका ट्रीटमेंट है। और अगला देख लेते हैं व्हीट डिजीज। अब डिजीज पे आ जाते हैं। तो गेहूं का जो मुख्य रोग है इसको देख लेते हैं एकदम शॉर्ट में, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है। तो ब्लैक या स्टेम रस्ट, पॉक्सिनिया ग्रेमिनीटिसाई इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। और दोस्तों इसको किलर डिजीज कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है किलर डिजीज किसको कहा जाता है, तो ब्लैक या स्टेम रस्ट को कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ब्राउन या लीफ रस्ट, तो ब्राउन या लीफ रस्ट को पॉक्सिनिया ग्रेमिनी रिकॉन्डिटा के नाम से इसको जाना जाता है। तो जो लीफ रस्ट ब्राउन, यहाँ से ले लीजिए, आर ले लीजिए, तो यहाँ लास्ट में रिकॉन्डिटा हो जाएगा। बाकी पॉक्सिनिया ग्रेमिनी तो सेम रहेगा। और रिकॉन्डिटा जो यहाँ से ब्राउन में जो है आर है ना, यहाँ से आप लोग आर निकाल लीजिए और इससे जो है रिकॉन्डिटा कर दीजिए। तो ये ट्रिक कभी भूलने नहीं देगा आपको, ऐसे ही हम ट्रिक से याद रखते हैं, इसको कभी भूलता नहीं है।
और यहाँ पर देख लीजिए जो येलो या स्ट्रिप रस्ट होता है, और इसमें आपको एस्ट्री वाला जो है आपको इसमें से निकाल लेना है। तो इसी से एस्ट्रीफार्मिस हो जाएगा। तो पॉक्सिनिया ग्रैमिनी एस्ट्रीफार्मिस, तो ये कभी नहीं भूलेगा, ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। इसमें से एस्ट्री वाला ऑप्शन यहाँ से ये 3 शब्द निकाल लीजिएगा तो एस्ट्रीफार्मिस हो जाएगा। और दोस्तों लूज एस्मट ऑफ ह्यूट, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है। लूज एस्मट ऑफ ह्यूट आस्टिलेगो न्यूटा टिटिसा इसका वैज्ञानिक नाम है। और इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज होता है, इसके लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। पूछता है कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है कि सॉइल है बर्न है, यहाँ से पूछता है। तो इंटरनल सीड बॉर्न डिजीज है, इसको याद रखना है। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बीमारी आ गया कर्नाल बंट। गेहूं का कैंसर रोग भी इसको कहते हैं, इसको कैंसर रोग भी कहते हैं। इसका जो है खोज कहाँ हुआ था, इसका खोज जो है मित्रा ने किए थे 1970 में करनाल में किए थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कैंसर पूछता है कि कैंसर रोग किसको कहते हैं, तो कर्नाल बंट को कहते हैं। 4 को ऑप्शन दे देगा, इसमें लूज एस्मट भी दे देगा और भी रस्ट भी दे देगा। तो वहाँ पे आपको कर्नाल बंट मारना है, गेहूँ का कैंसर रोग पूछेगा तो। अगर एक और महत्वपूर्ण है जो कि निमेटोड से होता है, ईयर कोकिल गेहूं का सेहू रोग एंग्यूना टेटिसाई के नाम से जो है ये जाना जाता है। यह रोग निमेटोड से लगने वाला रोग है। तो यहाँ पर पूछता है कि निमेटोड से कौन सा रोग लगता है गेहूं में, तो ऑप्शन 4 को रहेगा। तो इसमें आपको गेहूं का सेहू रोग या गेगला रोग या ईयर कोकिल आपको मारना है। चलिए अब राइस का देख लेते हैं। राइस में जो मुख्य बीमारी लगता है तो झुलसा रोग लगता है, ब्लास्ट के नाम से इसको जाना जाता है। पायरिकुलेरिया ओराइजी के नाम से भी वैज्ञानिक नाम से इसको जाना जाता है। एक और नाम से इसको जाना जाता है मैग्ना फोर्थी ग्राइसिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा। इससे जो रिच मैन डिजीज के नाम से जाना जाता है। हाँ रिच पूछता है परीक्षा में कि रिच मैन डिजीज किसको कहा जाता है, तो झुलसा रोग ब्लास्ट को, इसका वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा क्योंकि कंफ्यूज करता है। पायरिकुलेरिया ओराइजी। और जीवाणुपूर्ण अंगमारी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है ये जो जैंथोमोनास ओराइजी इसका वैज्ञानिक नाम है। और इससे पुअर मैन डिजीज के नाम से जानाता है। देखिए ये पुअर मैन है और झुलसा वाला जो है ब्लास्ट ये रिच मैन डिजीज है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ब्राउन लीफ स्पॉट जो है हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी इसका वैज्ञानिक नाम है। और 1943 से बंगाल में अकाल पड़ा था, इसी कारण बहुत ज़्यादा जो है फसलों को नुकसान किया था। ब्राउन लीफ स्पॉट वहाँ पे अकाल पड़ गया था, खाने के लाले पड़ गए थे बंगाल में, क्योंकि फसल हुआ ही नहीं, सारा फसल नष्ट हो गया इस बीमारी से। और एक और ये देख लीजिए आभासी कर्नल फॉल्स स्मार्ट। जब कोरोना अपने देश में चरम सीमा पे था तो उस समय भी ये चरम सीमा पे था अपने देश में। अधिकांश क्षेत्रों में फॉल्स स्मार्ट लगा हुआ था। हरदा रोग इसको कहते हैं, आभासी कर्ण भी इसको कहते हैं, क्लेविसेप्स ओराइजी इसका वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों ये सॉइल सीड और एयर तीनों होता है, एयर बार्न भी है, सीड बार्न भी है, सॉइल बार्न भी है। और टुंडू रोग जो है विषाणु जनित रोग होता है। ग्रीन लीफ हॉपर जो है इसका वाहक होता है GLH, जिसको GLH शॉर्टकट में कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि टुंडू रोग का वाहक कौन सा होता है वेक्टर, तो ग्रीन लीफ हॉपर GLH होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहता है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।